बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट पहले भी करता हूँ, अब फिर दोबारा करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कमेंट्स की शक्ल में। नाज़रीन, पाकिस्तानी हर साल जो है एफ़र्ट करते हैं पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ जॉब्स के असूल के लिए। उसमें सेमी स्किल्ड वर्कर से लेके हाईली स्किल्ड वर्कर्स तक डिफरेंट पाकिस्तानी डिफरेंट कैटेगरीज़ में जॉब के लिए अप्लाई करते हुए नज़र आते हैं। और हम जैसे एक वीलॉग में पहले कर चुका जिसमें मैंने आपको बताया कि 1,72,000 के करीब पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स जो हैं वो पहले 3 महीने में जनवरी से लेके मार्च 2025 में पाकिस्तान से अपना निकल गए और मुख्तलिफ ममालिक में उनको जॉब्स मिल गई। और पाकिस्तान से बाहर जॉब्स के लिए एक जो ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तानियों का, उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। चूँकि पाकिस्तान में जो मौशी हालात को जनरलाइज्ड अगर हम करें तो पाकिस्तानी जो हैं कोई इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड नज़र नहीं आते और पाकिस्तान से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन, ये जो वीलॉग है इसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया के चंद ममालिक कौन से हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया को बशमूल पाकिस्तान जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको ऑफ़र्स दे रहे हैं कि वो अप्लाई करें वीज़ा और उन मुल्कों में जाके जॉब सर्च करें। तो ये जॉब सीकर वीज़ा के नाम से कुछ 7 मुल्क हैं जो पाकिस्तानियों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि वो बग़ैर किसी स्पॉन्सर या पेशगी नौकरी के वहाँ आ सकते हैं और आर्जी तौर पर वहाँ रहकर मुलाजमत तलाश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कदम है इन मुल्कों की तरफ से। इन मुल्कों में मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, मुत्तहिदा अरब इमारात, पुर्तगाल, स्पेन और डेनमार्क, ये वो 7 ममालिक हैं जिन्होंने साल 2025 में पाकिस्तानियों के लिए जॉब सीकर वीज़ा जो है वो स्टार्ट किया है, जिसको अब पाकिस्तानी डेफिनेटली स्टार्ट भी कर चुके होंगे उनकी वेबसाइट्स पे जाके, और कंसल्टेंट्स हैं उनके थ्रू जो है वो अप्लाई करना लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा। लेकिन तफसील जो है मैं आपको बताता चलूँ जिससे आपको फ़ायदा भी हो जाए। जॉब सीकर वीज़ा है क्या? बेसिकली जॉब सीकर वीज़ा एक आर्जी रिहायशी इजाज़तनामा होता है जो अफराद को किसी मुल्क में दाखिल होने और मखसूस मुद्दत तक रहकर मुलाजमत तलाश करने की इजाज़त देता है। नौकरी मिलने के बाद अमूमन वर्क परमिट या मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त भी दी जा सकती है। ये होता है जॉब सीकर वीज़ा। अब अगर हम इन 7 मुल्कों को डिफ़ाइन कर लें कि हर मुल्क किस तरह ऑफ़र दे रहा है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि जर्मनी में अगर आपने अप्लाई करना है तो जर्मनी के लिए जॉब सीकर वीज़े की मुद्दत 6 माह से और इसके 6 माह है और इसके लिए उम्र की हद कम से कम 18 साल से ज़्यादा लाजमी है। इसके साथ ही अपनी फील्ड का, जिस फील्ड में आप मुलाजमत चाहते हैं, उसका कम से कम 5 साल का तजर्बा होना लाजमी है। स्पॉन्सर लेटर के साथ आपकी माली हैसियत के सबूत के लिए आपके अकाउंट में 5,604 यूरो 5,604 यूरो जो पाकिस्तानी तकरीबन 18 लाख रुपए बनते हैं, वो आपके अकाउंट में होना लाजमी है जर्मनी के जॉब सीकर वीज़े के लिए। ज़रूरी दस्तावेज़ात में दुरुस्त पासपोर्ट, हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, तालीमी असनाद, रिहाइश का सबूत, माली सबूत, हेल्थ इंश्योरेंस, आपका पोर्टफोलियो या सीवी और शनाख्ती कार्ड या पैदाइश का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जर्मनी के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रिया में अगर आपने अप्लाई करनी है तो ऑस्ट्रिया के लिए जो जॉब सीकर वीज़ा है वो बहुत आला काबिलियत हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए है। और ऑस्ट्रिया के 100 पॉइंट सिस्टम में कम से कम 70 पॉइंट्स हासिल करना आपको ज़रूरी है अगर वहाँ पे आपने जॉब लेनी है। ज़रूरी दस्तावेज़ात में दुरुस्त पासपोर्ट है, हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर हैं, तालीमी असनाद, रिहाइश का सबूत, माली सबूत, इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस, शनाख्ती कार्ड या पैदाइश का सर्टिफिकेट, तालीमी और तहकीकी कामयाबी के लिए सबूत होना भी ज़रूरी है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे स्वीडन है। स्वीडन में अगर आपने जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए फिर वही बात है कि बहुत आला काबिलियत के हामिल अफराद के लिए है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्वीडन रिहायशी इजाज़तनामा होना ज़रूरी है।
मास्टर्स या PhD डिग्री मुकम्मल शुदा। इस वीज़े की मुद्दत 3 से 9 माह होगी। ज़रूरी दस्तावेज़ात जैसे बाकी मुल्कों के लिए मैं पहले बता चुका कि पासपोर्ट, हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, तालीमी इसनाद, माली खुद कफ़ालत का जो सबूत है, हेल्थ इंश्योरेंस, शनाख्ती कार्ड या पैदाइश का सर्टिफिकेट, तालीमी और दीगर ज़रूरी सबूत होना भी ज़रूरी हैं। उसके बाद मुत्तहिदा अरब इमारात UAE जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है GCC में, उसका मैं आपको बताता चलूँ कि UAE जॉब सीकर वीज़ा की मुद्दत 60, 90 या 120 दिन है, और माहिर और काबिल अशखास यानी मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव्स, टेक्निकल शोबाजात के लिए दरवाजे खुले हैं, वही हाईली स्किल्ड वर्कर्स। इसके अलावा गुज़िश्ता 2 बरस में दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटियों से फारिगुल तहसील अफराद भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकेंगे। दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो निकले हैं वो इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ात में दुरुस्त पासपोर्ट, हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, तस्दीक शुदा डिग्री और सर्टिफिकेट्स होना लाजमी है। फिर हम दोबारा स्विच बैक करते हैं यूरोप के एक मुल्क की तरफ, पुर्तगाल, जो कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तानियों के लिए एक पुरकशिश डेस्टिनेशन के तौर पर सामने आई है। पुर्तगाल में नाज़रीन जॉब सीकर वीज़े की मुद्दत 120 दिन या मज़ीद तोसी 60 दिन की मुकम्मल मुमकिन है। पुर्तगाल के वीज़े के लिए मुकम्मल मालूमात के लिए पुर्तगाल के सिफारती पोर्टल से आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ात में वीज़ा, दाखिला फॉर्म के साथ साथ दुरुस्त पासपोर्ट, हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, तलीमी असनाद, माली खुद कफ़ालत का सबूत, सफरी हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट होना इसमें ज़रूरी है। फिर नाज़रीन 6वें नंबर पे स्पेन के लिए स्पेन का रिहायशी इजाज़तनामा बराए मुलाजमत या कारोबारी आगाज़ का लेटर होना भी लाजमी है। स्पेन वीज़े की मुद्दत 12 से 24 माह है। इसके साथ ही आप स्पेन में आला तालीम मुकम्मल अगर कर चुके हैं या यूरोपी तालीम म्यार जिसका लेवल 6 या इससे ज़्यादा है, उसकी डिग्री अगर आपने हासिल की है तो आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी दस्तावेज़ात में फिर वही वीज़ा, दाखिला फॉर्म के साथ दुरुस्त पासपोर्ट, हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, स्पेन की तालीमी असनाद, माली इस्तेहकाम का सबूत, हेल्थ इंश्योरेंस का सबूत और मुकम्मल शुदा EX01 फॉर्म होना ज़रूरी हैं। EX01 फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। फिर नाज़रीन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में डेनमार्क बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। 4 मुल्क हैं, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। तो स्वीडन भी दे रहा है और उसमें अब डेनमार्क भी शामिल है। डेनमार्क जॉब सीकर वीज़े के लिए डेनमार्क जॉब सीकर वीज़ा परमिट होना चाहिए आपके पास। डेनमार्क वीज़े की मुद्दत 6 माह है। मौजूदा मुलाजमत छूटने की सूरत में 2 दिन के अंदर दरख्वास्त देना लाजिम है, या डेनमार्क में PhD या आला तालीम मुकम्मल करने वाले तलबा इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। ज़रूरी दस्तावेज़ात में दुरुस्त पासपोर्ट, वीज़ा फ़ीस की अदायगी का सबूत, मुलाजमत से बरतरफी का ख़त यानी मुलाजमीन के लिए, बायोमेट्रिक डाटा, फिंगरप्रिंट्स और तस्वीर होना भी इसमें लाजमी है। ये डेनमार्क की रिक्वायरमेंट्स हैं जॉब सीकर वीज़ा के लिए। जॉब सीकर वीज़े कानूनी तरीके से बैरून मुल्क मुलाजमत के मौके तलाश करने का एक बेहतरीन रास्ता फराहम करते हैं। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स, हुनरमंद कारकुनान और तजर्बाकार पेशावर अफराद को चाहिए कि वो इन मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल तौर पर तैयार करें और हर मुल्क के ताज़ा तरीन इमिग्रेशन कवानीन को उनकी सरकारी वेबसाइट से चेक करें। तो पॉइंट ये है कि अब आगे जो दौर आ रहा है पूरी दुनिया में वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स का दौर है कि उनके लिए रास्ते खुलेंगे। इसी तरह जैसे आपने PhD की है या आपने हाईएस्ट डिग्रीज़ ली हैं, MPhil और PhD प्रोग्राम्स आपने कंप्लीट किए हैं इन मुल्कों में, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जिन्होंने MPhil और PhDs की हैं या MPhil करके वो आगे PhD कर रहे हैं और वो इस तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो इन मुल्कों की इन जो सहूलतें हैं और इस वक्त जो ऑफ़र्स हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इससे फिर ये होगा कि पाकिस्तान से जो एक मैन पावर जो एक्सपोर्ट होती है वो एक उसमें एक इजाफ़ा होगा और एक अच्छा एक साइन सामने आएगा कि पाकिस्तान से भी हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं पूरी दुनिया में जा रहे हैं। और फिर वो आगे जब ये एक
जॉब ढूंढ लेंगे तो उसके बाद उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ का सफ़र भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है और ये जो ऑफ़र्स आई हैं 7 मुल्कों से, इससे बहुत सारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स और जिन्होंने अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की हैं, हायर डिग्रीज़, वो पाकिस्तान में कंप्लीट की हैं या पाकिस्तान से बाहर इन मुल्कों में कंप्लीट की हैं, वो इस जॉब सीकर वीज़ा से फ़ायदा उठा सकते हैं और ख़ुद भी सेटल हो सकते हैं और अपनी फैमिलीज़ को भी सेटल कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।